नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है शशि कपूर और पृथ्वीराज कपूर का। जब एक रात शशि कपूर की पीठ में अचानक दर्द हुआ तो उनके पिता शशि कपूर शीशा ले आए। जी, ठीक सुना आपने, शीशा। चाइल्ड आर्टिस्ट और लीड एक्टर के बीच का वो वक्फा था और उस दौरान शशि कपूर एक्टिंग सीख रहे थे, थिएटर कर रहे थे और इन्हीं दिनों उनकी पीठ में एक फोड़ा हो गया और इससे घाव बना जो बहुत दर्द करने लगा। परेशानी इतनी बढ़ गई कि हॉस्पिटल में भर्ती तक कराना पड़ा। घर वापस आए तो घाव तो भर गया लेकिन दर्द ने साथ नहीं छोड़ा। पुरानी प्रेमिका की याद सा गाहे बगाहे वापस आ जाता। एक रात जब ये दर्द से तड़प रहे थे तो बगल के कमरे में सोए इनके पिता यानी कि पृथ्वीराज कपूर की नींद खुल गई। भागते हुए इनके कमरे में पहुंचे और जितनी तेजी से कमरे में घुसे उतनी ही तेजी से बाहर भी निकल गए। दोबारा वापस आए तो उनके हाथ में शीशा था। शीशा। शशि कपूर जो दर्द से तड़प रहे थे, उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। कुछ गेस कर पाते इससे पहले ही उनके पिताजी बोल पड़े, दर्द तो आएगा, चला जाएगा, लेकिन अभी से इस दर्द को एक अवसर की तरह देख लो। देखो तुम्हारे चेहरे पर इस दर्द के चलते क्या भाव आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन्हें अपने दिमाग में बिठा लो। बाद में ये एक्सप्रेशंस ही होंगे जिनके चलते तुम एक अच्छे एक्टर से लीजेंड एक्टर बनने की ओर बढ़ोगे। इस घटना के कुछ सालों बाद साल 1989 का वो दौर था जब उनकी मूवी सुहाग आई और इस मूवी में जब उनके किरदार की आंखें चली जाती हैं तब उस सीन को करने के दौरान उनके लिए शीशे वाली घटना ही रेफरेंस पॉइंट बनती है। एक और किस्सा है। फिल्में करना अभी शशि कपूर ने शुरू ही किया था एक तरीके से, लेकिन तब भी शर्मिला टैगोर इनकी बहुत बड़ी फैन थी और इतनी कि उन्हें लगता था कि दुनिया की हर लड़की शशि कपूर से ही प्रेम करती है। किस्सा शर्मिला टैगोर की हिंदी डेब्यू मूवी कश्मीर की कली की शूटिंग के दौरान का है। इसे शक्ति सामंत डायरेक्ट कर रहे थे और इस मूवी में शर्मिला टैगोर के साथ लीड एक्टर थे शम्मी कपूर, याहू शम्मी कपूर। तो इशारों इशारों में जो गीत है उस गीत की शूटिंग चल रही थी और इस दौरान शम्मी से मिलने उनके छोटे भाई शशि कपूर सेट पर आ गए। शर्मिला तो होश ही खो बैठी। उन्हें लगा सपना है। सांसें फूलने लगी और धड़कनें बढ़ गईं। इसके बाद की घटना शर्मिला टैगोर ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। शर्मिला ने कहा, मैंने जब कोलकाता में उनकी मूवी प्रेम पत्र देखी तो मैं 3 रातों तक सो नहीं सकी थी। आई जस्ट लव्ड हिम। ये आदमी लंबी पलकों वाला, ओह। और फिर अचानक वो आदमी मेरे सामने आ गया तो जाहिर था मैं काम कर ही नहीं पा रही थी। मैं बिल्कुल प्राणहीन हो गई। फिर शक्ति जी ने बोला, चलो भी रिंकू। रिंकू शर्मिला का पेट नेम है। चलो भी रिंकू, काम पर ध्यान दो। लेकिन हुआ नहीं मुझसे। तो नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने शशि से कहा, शशि डू यू माइंड, प्लीज सेट से निकलो ताकि मेरी हीरोइन काम कर सके। संयोग ऐसा कि शशि कपूर के साथ ही शर्मिला टैगोर ने अपनी अगली मूवी की। एक किस्सा और है। मनमोहन देसाई मुझे जान से मार डालना चाहते हैं, ये बात शशि कपूर ने कही। हुआ ये कि आ गले लग जा। हाँ, हम जानते हैं क्योंकि आ गले लग जा जो मूवी है उसके बारे में आप जानते हैं। 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और मूवी के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। और इस मूवी के एक सीन में शशि कपूर को स्केट्स पहनकर और उन पर चाकू से वार किया जाना था। मनमोहन इस सीन को असली चाकू से शूट करना चाहते थे। शशि ने मना किया कि ऐसा मत करिए, रिस्क हो सकता है इसमें। मनमोहन शशि को डरपोक कहकर बुलाने लगे और चिढ़कर शशि ने वो चाकू मनमोहन देसाई की ओर फेंक दिया। मनमोहन चिल्लाकर बोले, लग जाता तो? शशि ने कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि लग जाए तो। और इसके बाद सीन की शूटिंग में असली चाकू की ही इस्तेमाल किया गया और लेकिन एक्टर नकली ले लिया गया, यानी कि बॉडी डबल। और इस मूवी के एक और सीन में शशि को कांच से भिड़ना था। मनमोहन यहां भी चाहते थे कि सीन शशि कपूर खुद करें।
शशि ने फिर से मना कर दिया। फिर बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ और इत्तेफाक ये हुआ कि इस शूट को करने के दौरान बॉडी डबल को उस कांच से चोट लग गई। 2 दर्जन टांके लगे। शशि की स्थिति कहा था ना, वही वाली बात हो गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।